नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 106वें दिन में और आज हमारा चौथा अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। और उस समाप्ति के ये लास्ट दो श्लोक हैं और श्लोक का क्रम है 41 और 42। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। आइए पहले पाठ करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ते धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं वृत्तस्तं ज्ञानासीत् आत्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पाप पुण्य रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है और जिसने ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान द्वारा समस्त संशयों को समूल नष्ट कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने आत्म विषय के संशय का ज्ञान खड़ग द्वारा छेदन करके पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्म योग में स्थित हो जा। और हे अर्जुन, तू युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो जा। ये अंतिम श्लोक दे करके 5वें अध्याय में उनको प्रवेश करवाएंगे और 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग होगा। लेकिन इन दो श्लोकों को जब ये विराम देने से पहले भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यहां आत्मवान शुद्ध पुरुष को कहा गया है। ये बात पहले समझ लो। आत्मवान किसको कहा? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशय आत्मवंतम ही कर्माणि। आत्मवान किसको कहा है? सिद्ध पुरुष। कर्म सिद्ध को ही नहीं बांधते, अर्थात कर्मों की निवृत्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही होती है, किसी और साधन से नहीं हो सकती, क्योंकि और सब साधन कर्म रूपी हैं। ज्ञान से संशय छिन्न भिन्न होने पर भी अभ्यास द्वारा निर्विकल्प स्थिति प्राप्त किए बिना कर्मों की अप्रतीति नहीं होती। इसी से कहा है योग संन्यस्त कर्माणम। इंटरेस्टिंगली गीता के अंदर योग शब्द जो है पूरे गीता में 64 बार आता है, 64 टाइम्स। लेकिन ये 64 बार जो योग शब्द आता है, इसको अगर आप देखेंगे तो प्रसंग अनुसार इसका अर्थ कहीं पर ज्ञान परक है, कहीं भक्ति परक है और कहीं कर्म परक होता है। यहां इसका अर्थ ब्रह्मा आकार वृत्ति है। योग का 64 बार जो उपयोग है अलग अलग उसकी देशना को समझने के लिए। अब तस्मात् ज्ञान संभूतम मृतम ज्ञान वाला जो श्लोक है, आखिरी श्लोक, भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए अपने हृदय में स्थित संशय को ज्ञान रूप खड़ग से काटकर कर्म योग का आचरण कर, अर्थात युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां अहम ब्रह्मास्मि यह अखंडाकार वृत्ति ही ज्ञान खड़ग है। ज्ञान से पहले जो निष्काम कर्म किया जाता है उसमें वास्तविक निष्कामता नहीं होती, उसमें केवल निष्कामता की भावना होती है। वास्तविक निष्काम कर्म तो वही होता है जो ज्ञान होने के पश्चात किया जाता है। आप सोचोगे ये क्या इधर उधर हम ज्ञान और भक्ति कर्म इधर उधर हो रहे हैं। ज्ञान से पहले चित्त शुद्धि होनी जरूरी है। चित्त शुद्धि होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ही उसका निष्काम कर्म कर सकते हो। सीधी सी बात है। कोई भी कर्म हमें ज्ञान से पहले जो करते हैं वो बांधने वाला होता है, लेकिन ज्ञान से किया हुआ कर्म जो है वो हमें बांधता नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान आ गया कि इसकी रिजल्ट के साथ हमें अटैच नहीं होना है। निष्काम कर्म कर लिया, बात खत्म। मैं मनाली कुछ साल पहले गया हुआ था और मनाली के अंदर शायद आज भी वो बाबा जी बैठते होंगे और थोड़ा सा टेकरी के ऊपर बर्फ के अंदर चढ़ करके जाना और वहाँ छोटा सा कोई दूनी जल रहा है और वो बाबा जी जो हैं वो गर्मा गर्म दूध सबको पिला रहे हैं। मनाली जैसी महंगी जगह में
पहाड़ नुमा छोटी सी टेकड़ी चढ़ कर के वहां पर पहुंचो तो मुफ्त में बाबा जी गर्म दूध का एक गिलास पिलाते हैं। जिनकी जो श्रद्धा रखे तो भला, न रहे तो भला, बाबा जी तो देखते भी नहीं है। अब ये कैसी सेवा? क्या उन्होंने दुकान लगा रखी है क्या कि दूध बिकेगा तो उसका माल मटेरियल आ जाएगा? इसमें तो कई ऐसे भी आते हैं बदमाश की 4-4 गिलास दूध पी जाते हैं और बालों के बोलते हैं अरे मैंने तो 4 डकार लिए और कुछ रखा भी नहीं, और बहुत अपने को स्मार्ट समझते हैं। तो तू गाय बनेगा दूसरे में दूध देने वाली, क्योंकि वो पहाड़ पे दूध लाने की मजूरी लगती है भाई। उसने तो एक छोटी सी भावना से लगाए हैं बाबा जी ने कि बाबा जी ठीक है, कोई कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म अच्छा पकड़ा के टूरिस्ट वगैरह आते होंगे तो पहाड़ देखने आते होंगे तो गर्मा गर्म ठंड में दूध पिला लिया। अक्सर देखा होगा आपने मनाली की ठंड में जो छोटे बच्चे होते हैं तो होंठ काले पड़ जाते हैं, तुरंत फेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्मेटलाइजेशन नहीं होता है उसमें, अपने स्थितियों को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं पहाड़ की और समुद्र की। तो ये चीज़ होती है, और उसमें कोई दूध की सेवा दे रहा है। ऐसे अन्य क्षेत्र की सेवा होती है। मैं हजारों लोगों से ऐसे मिला हूं, बोले वहां लंगर चल रहा था और हम लोग लंगर में घुसे और बहुत बढ़िया से छक्के खाया और मजा आ गया। फिर आगे क्या? जिसने लंगर किया है ये परंपरा को जारी रखने के लिए, तुम्हें नहीं लगता पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति के 1 रुपया तो डाल दे? जो चला रहा है उसका बड़कपन है, उसने कहीं लिखा नहीं है कि तुम्हें डालना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये संस्थाएं कैसे चलती है, ये लंगर कैसे चलते होंगे। जैसे हमसे कोई पूछता है आपके आश्रम में तो बहुत डोनेशंस वगैरह आते होंगे, तो तुम नहीं दोगे? तुम नहीं देना चाहते हो इसीलिए तो ये प्रश्न है। पर तुम आए हो, तुम यहाँ का पानी यूज करोगे, बिजली यूज करोगे, साफ सफाई की सेवाएं यूज करोगे, फिरोगे, वनस्पतियां देख रहे हो, उसको माली देखने के लिए होगा, साफ सफाई होगी, उसका कोई शुल्क कोई देता नहीं होगा। तो ये तो विवेक का विषय है। और ये अगर ज्ञान के, जो कहते हैं ना कि ज्ञान हो गया, ज्ञान पा लिया है, तो फिर इतनी छोटी छोटी हरकतें हम नहीं करते हैं। हम महात्मा होकर के भी महात्माओं के आश्रम में जाते हैं तो भी वहां पहले व्यवस्था में देख लेते हैं कि क्या हम इसमें सहयोग कर सकते हैं। उसमें सहयोग देने के अलावा भी बड़े विनीत भाव से कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि जो शरीर तपस्यारत है वो भी तो नारायण स्वरूप है। तो उस नारायण को प्रणाम नहीं करोगे? वो जूनियर सीनियर वहां नहीं लगता, तो चाहे वो रोटी और दाल ही क्यों न खिलाता हो। और दूसरा हमारा नियम होता है, संत दर्शन खाली हाथ नहीं करते। पता है कि सो एंड सो स्वामी जी के पास जा रहे हैं, तो अगर संबंध बहुत गहरा होता है तो महाराज जी से याचना करते हैं कि महाराज जी वहां से आ रहे हैं, कुछ विशेष हो तो बताइए। वो तो नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे? वो अगर संबंध गहरा है तो बोल देंगे कि ये वस्तु ला देना, वहां की आपकी फेमस है वो ला देना, तो ठीक। पर अगर नहीं ला रहे हैं तो ऐसी चीज जो हमें लगे कि आश्रमों में उनकी आवश्यकताएं होती है तो दे देनी चाहिए। तेल होता है, अनाज होता है, दालें होती हैं, शक्कर होती है, 50 चीजें हैं। न देने और देने की वृत्ति के ऊपर, अमरनाथ के ऊपर आप यात्रा करने जाते हो तो भंडारे चलते रहते हैं, वहां पर लिखा थोड़ी रहता है कि आपको पैसा डालना है। स्वेच्छा से डाल दिया, नहीं डाल दिया तो उसके दिल्ली में जो करने वाले होते हैं दानदाता वो देते हैं। लेकिन इन भंडारों का या इन क्षेत्रों का, अन्य क्षेत्रों का जब आप अन्न खाते हो, ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा उस समय, लेकिन जिस भावना से वो दान दिया हुआ है वो भी देख लेना किसने दान किया है, क्यों दान किया है। उससे उरण होने के लिए आपको अपने हिस्से का छोड़ देना चाहिए। शुल्क लगा रहता है वहां पे, छोड़ देना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, सपोज करो लड्डू प्रसाद मिलता है, उसमें कई लोग स्मार्ट होते हैं, 2 बार भी शायद लाइन में लगते 2 बार लड्डू लेते हैं। तो ये स्मार्टनेस नहीं है, मैं इसको स्मार्टनेस नहीं मानता हूं। ये कनिंगनेस है, बदमाशी है, और मन की बदमाशी है। प्रसाद का तो कण भी प्रसाद होता है और प्रसाद का मन हो तो भी प्रसाद होता है। अब अपने अपने ऊपर है। कुल मिलाकर के इसमें जो पूरा का पूरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं वो यही जोर है उसका कि आप कर्म जो करोगे वो कर्म आपको ऐसे करने हैं जो आपके चित्त शुद्धि करे। और चित्त शुद्धि करने पर इसको जो उन्होंने टाइटल भी दिया था, वो टाइटल मैं कहूँगा 4थे अध्याय का, ज्ञान कर्म
संन्यास योग। तो ज्ञान सर्वोपरि रखा, ज्ञान सर्वोपरि होगा, माध्यम कर्म से होगा, कर्म जो निष्काम होंगे वो आपको करने हैं और वही आपका संन्यास योग में अपने आप परिणत हो जाएगा। तो कर्म जो निष्काम किए गए उससे ज्ञान होगा और ज्ञान अग्नि द्वारा सबका सब बेड़ा पार होता है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक हम लोग सिर्फ हाथ पैर मारते रहते हैं। ये जगत हमसे पहले भी था, अभी है, बाद में भी रहेगा, पर मेरा जितना वजूद है उस वजूद में जितना जगत मुझे दिखता है बस उतने लिमिटेड जगत में मैं लिमिटेड टाइम के लिए हूँ। बाकी सब कुछ में मेरा कोई अधिकार नहीं है, न मैं लाया था न मैं ले जाऊंगा। ये सत असत का विचार करते रहो कि क्या लाए, जो कहते हैं ना गीता में बहुत ज्ञानी वो छपवाते हैं 25-25 पैसे की प्रिंटिंग करके, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, इस तरह की भावना। तो ये ज्ञान कर्म संन्यास योग का वचन, इससे प्रेरणा है, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है इस तरह का। तो अगर विचार करोगे, सत असत का विचार करोगे कि सब चीज परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, नित्य क्या है इसमें, तो नित्य एक परमात्मा है। उस परमात्मा का ध्यान करना, उस परमात्मा के विषय में समझना, ये मनुष्य के जीवन का ध्येय हो सकता है। और उस विषय में अपने को पढ़ते रहना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई के लिए भी आपके पास बहुत सामग्री है। गीता प्रेस गोरखपुर का कभी भी आप गूगल पे खोल करके देखोगे वेबसाइट, तो आपको सारे ग्रंथ मिल जाते हैं। आप अपने स्वेच्छा से, अपने स्वभाव से, स्वधर्म से, जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से प्रारंभ कर सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप यहाँ से प्रारंभ करोगे तो ही पहुँचोगे और वहाँ से प्रारंभ करोगे तो नहीं पहुँचोगे। नहीं नहीं, ये ऐसी सर्कल है कि सर्कल में यहाँ से प्रारंभ करो तो भी पहुँच जाओगे, यहाँ से करो तो भी, यहाँ से करो तो भी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रारंभ करो। और उसी प्रारंभ करने के लिए ये दो जो गीता के हम श्लोक कर रहे हैं वो है। और आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, आप स्वयं को पूछो कि मैं समाज के लिए कितना उपयोगी हूं। तो आप कहोगे कि नहीं, सुबह से तो टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस चले जाते हैं, ये काम है वो काम है, कोई उपयोगिता नहीं है। तो कम से कम आपके हाथ में जिस फोन पर आप ये गीता पढ़ रहे हो वहां पर अपने कॉन्टैक्ट्स वाली लिस्ट देखो, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, या व्हाट्सएप पे आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो कम से कम 1000-1500 आपको नंबर मिलेंगे। क्या 1500 लोगों में 10 लोगों को भी क्या गीता के 2 श्लोकों का आप दान कर सकते हो क्या? इससे ये भावना मत लाना कि हमारे कोई व्यूअर्स बढ़ेंगे या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि समाज के लिए उपयोगी कैसे हुआ जा सकता है। आज प्रारंभ करोगे 5 लोगों को भेजने की अच्छी चीज, तो आज से समाज में तुम थोड़े एक्टिव हो गए। कल शायद पुस्तक बेचोगे, फिर कल प्रवचन दोगे। इस तरह से समाज के कार्य में थोड़ा सा चलना सीखोगे। तो जो मुफ्त है, जिसमें कोई शुल्क नहीं है, आगे भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी कंजूसी क्यों करना। मेरा काम है आपको प्रेरणा देना, उसको जीवन में उतारना। ये आपकी सुविधा के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आज इस वाणी को विराम करने से पहले 2 श्लोकों का पाठ करेंगे, चौथा अध्याय समाप्त करेंगे। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ते धनंजय तस्माद् ज्ञान संभूतं मृतस्तं ज्ञानसित् आत्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल 5वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे और 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का 2 श्लोक लेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।